वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का परम क्लासेस चैनल के आज के इस एपिसोड में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हमारी जो आम लाइफ है ना उसको बहुत इजी बना देते हैं कई बार। लेकिन कई बार क्या होता है, यदि हम उसे नहीं अपनाएंगे तो हमारी जो लाइफ है ना वो कठिन हो सकती है। दोस्तों, ये जितना जरूरी टॉपिक मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए है ना उतना ही आम आदमी के लिए भी जरूरी है दोस्तों। और वो टॉपिक है, दो टॉपिक की बात करने वाले हैं हम। एक तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और दूसरा है टू स्टेप फ्लो थ्योरी एंड मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या कहता है कि प्रभावी संचार करना। देखिए, आपने सुना होगा कि कई लोग क्या होते हैं कि बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनके काम नहीं होते, और वही काम जो यदि उससे नीचे वाला आदमी हो उसको दिया जाए तो फट से काम करवा लेगा। इसकी वजह क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन है दोस्तों। एक तो आपने अब्राहम लिंकन को सुना होगा, बहुत बढ़िया एग्जांपल है दोस्तों इसका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। वो बंदा कभी भी जाओ काम करो नहीं कहते थे, वो क्या कहते थे? आओ काम करें। तो कम्युनिकेशन क्या कहता है? आओ काम करें। हालांकि वो उसको हाथ नहीं लगाने देते लोग, क्योंकि बहुत बड़ा पद पे था अब्राहम लिंकन, तो हाथ लगाने नहीं देते थे, बस कहने की जरूरत थी। और संचार क्या कहता है पता है आपको? मुंह मीठा होना चाहिए। मुंह का मीठा यदि संचार का है ना तो काम अपने आप होगा दोस्तों। तो संचार, प्रभावी संचार की पहली विशेषता क्या है कि जो संचार किया जा रहा है ना वो ग्रास रूट लेवल तक के लोगों तक बात पहुंचे। राइट? ग्रास रूट मीन्स नीचे वाले तबके तक, जो एकदम निम्न स्तर तक है वहां तक बात पहुंचे। कोई भी राजनीतिज्ञ है ना, यदि वो एकदम गरीबी रेखा के लोगों तक की नहीं सोच रखेगा तो प्रभावी संचार नहीं है दोस्तों। आप कहेंगे इससे प्रभावी संचार क्या है? तो भैया आगे वाले चुनाव में ले लेना वोट। ये है संचार दोस्तों, ये फीडबैक है। ठीक है, चाहे राजनीति को, अब मैं आपकी क्लास के हिसाब से बता रहा हूं, यदि मैं आपको सही ढंग से नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं सही ढंग से कोई टॉपिक नहीं बताऊंगा तो क्या करोगे आप? अगले दिन मेरा चैनल देखना बंद कर देंगे। तो ये संचार है दोस्तों, कम्युनिकेशन है ये। प्रभावी संचार किसको कहते हैं? देखिए, कहते हैं कि रास्ते दो होते हैं, सीधा भी होता है और टेढ़ा भी होता है। संचार क्या कहता है? सीधे रास्ते से बात करो, घुमा फिरा के मत करो, सही बात करो, विश्वास की बात करो, तो वो काम करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो जीवन है ना वो चरेवती के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। ये जीवन क्या कहता है? चलना निरंतर चलना, लेकिन चलेंगे कैसे? देखिए, मंजिल की तरफ हम जाते हैं हमारी, तो वह संचार बहुत काम करता है दोस्तों। हर पड़ाव पर हमारी हेल्प करने के लोग मिलेंगे, लेकिन वो हेल्प तभी करेंगे जब हमारा संचार सही होगा दोस्तों। कई बार होता है दोस्तों, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, एक छोटी सी घटना के साथ आपको एग्जांपल बताना चाह रहा हूं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, कैसे पता लगता है कि ये राजा या रंग का? तो बीरबल ने कहा, बीरबल क्या करता था? उदाहरण के साथ समझाता था राजा को। इसमें संचार का बहुत बड़ा प्रभावी संचार का महत्व छुपा है दोस्तों, देखा तक तो छुपा हुआ है। तो बोला, राजा जी आप चलिए मेरे साथ जंगल में, आखेट पे चलिए। आखेट पे गए दोनों, प्यास लग गई, वहां पे एक झोंपड़ी थी, एक अंधा था। तो उसको बोला, राजा ने बोला राजा जी पानी मांगो, पानी पियो यहाँ पे, क्योंकि आसपास तो कोई है नहीं जो आपको पानी पिला दे, आपको जानता भी नहीं कोई। तो अंधा था, तो उसको जाके बोला अकबर ने, अरे अंधे पानी पिला। उसने क्या किया पता है क्या? जो सबसे गर्म मटके का पानी था ना वो उसे पिला दिया। बोला, उसको राजा को गुस्सा भी है, तो यार गर्म पानी बहुत है। बीरबल कहता है, राजा जी गर्म नहीं है, अब आप एक बार जाके उसको बोलो सूरदास जी पानी पिलाना। तो उसने कहा, सूरदास जी प्यास लगी है बहुत, पानी पिलाना। तो उसने क्या किया? ठंडे मटके से पानी पिलाया। तो दोस्तों, ये है संचार। आपका काम होना और नहीं होना आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। लाइफ में बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन उनसे काम कैसे लेना है वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है ना? तो ये हुई हमारे इफेक्टिव संचार की कुछ बातें। लेकिन एक चीज और बता दूं दोस्तों, जब मदद चाहिए उस टाइम मदद करना, ये है प्रभावी संचार दोस्तों। जो आपको चाहिए वो आप तक मिल जाए, आपको मिल जाए, आप तक पहुंच जाए, ये है आपका प्रभावी संचार। और इसी से जुड़ी हुई एक थ्योरी है, संचार की कई थ्योरीज है, उसमें पहली थ्योरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है टू स्टेप फ्लो, मतलब द्विमार्गीय संचार प्रक्रिया, और मल्टी स्टेप फ्लो मतलब बहुमार्गीय
संचार प्रक्रिया का सिद्धांत या थ्योरी। दोस्तों ये क्या कहती है? एक तो होता है कि जो अकड़ू होता है वो एक मार्गीय संचार करता है। कैसे? राजनेता कहीं भाषण दे रहे हैं कोई रैली के अंदर, तो राजनेता अपना भाषण दे के चले गए, ये क्या है? एक मार्गीय संचार है। द्विमार्गीय क्या है? हाँ भाई, किसी को कोई सवाल पूछना है नेताजी से, तो क्या किया? पब्लिक ने सवाल पूछना चालू किया, या फिर क्या किया? उनको भाषण अच्छा नहीं लगा तो वोटिंग करने लग गए। तो ये दोस्तों क्या है? द्विमार्गीय। लेकिन अब बहुमार्गीय कैसे हुई? वहां पे जो पब्लिक है उन्होंने सुना, अरे यार कितना बढ़िया आदमी था, उसने ये किया हमारे लिए, वो किया, और वो क्या करता है? अपने आप माउथ पब्लिसिटी करता है। संचार की जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना, वो क्या है? बहुमार्गीय संचार होती है। दोस्तों एक क्या होता है? द्विमार्गीय होता है। मैंने आपको बताया, आपने सुना और अपना काम निकाल लिया और अपना ज्ञान बढ़ा लिया। एक आपने क्या कहा लोगों को कि साहब परम क्लासेस चैनल इतना बढ़िया पढ़ाता है कि आपको सबसे जुड़ना चाहिए, आपको उससे जुड़ना चाहिए। तो ये क्या है दोस्तों? ये द्विमार्गीय नहीं, बहुमार्गीय है। बहुमार्गीय क्या किया? माउथ पब्लिसिटी की आपने लोगों को बताया कि भाई एक ऐसा चैनल है जो सरल शब्दों में अपनी बात बताता है, हमारे टॉपिक पे प्रकाश डालता है। तो दोस्तों ये क्या है? द्विमार्गीय और बहुमार्गीय। बहुमार्गीय प्रक्रिया का हमें यदि देखना हो ना प्रभाव, तो चुनावों के दौरान देखने को मिलता है, या सामाजिक सुधार में देखने को मिलता है। जब हमारा देश को आजाद करवाना था दोस्तों, देश की स्वतंत्रता का जब आंदोलन चल रहा था, तो हमारे जो था ना, ये द्विमार्गीय नहीं, ये बहुमार्गीय संचार प्रक्रिया थी। किसी ने बताया यार वहां पे बहुत से अंग्रेज इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसने क्या किया? तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया। ये क्या था? बहुमार्गीय संचार प्रक्रिया, और हमारा देश आजाद हो गया। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 200 साल पुरानी हमारी जो दास्तां थी ब्रिटिश शासन की, वो कुछ ही सालों में उखाड़ कर फेंक दी गई। और किस वजह से हुआ? वो संचार प्रक्रिया की वजह से हुआ दोस्तों। उस संचार का माध्यम कुछ भी बना हो, चाहे संकेत बने हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया बना हो, कुछ भी बना हो, लेकिन प्रक्रिया क्या थी? वो बहुमार्गीय। क्योंकि एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें, और ऐसे पूरी हमारे देश के अंदर लहर चली। तो दोस्तों जो लहर चली ना, उसका मेन वजह क्या था? वह बहुमार्गीय संचार प्रक्रिया थी जिसने इस लहर को जन्म दिया। तो दोस्तों आज आपने जाना कि द्विमार्गीय और बहुमार्गीय संचार प्रक्रिया क्या होती है। आपने यह भी जाना कि ये इफेक्टिव कैसे होती है। तो दोस्तों हम कल है वो एक नई थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, संचार की नई थ्योरी होगी, और वो होगा दोस्तों कल, इसके लिए जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हम कल किस थ्योरी में बात करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए ना, कुछ आपके लिए सरप्राइज होना चाहिए। तो हर रोज परम क्लासेस आपके लिए सरप्राइज लेके आता है, लेकिन ये तभी पता लगता है आपको जब आप बेल आइकन दबाते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, और अपना कमेंट में जो आपको चाहिए वो लिख के छोड़ते हैं कि भैया हमें ये चाहिए सर, आप हमें इसके बारे में बताइए। कई हमारे स्टूडेंट्स ने, जो मेरा पहला एक रिसर्च के ऊपर पेपर था, एक स्टूडेंट ने भेजा कि सर हमें रिसर्च पेपर के ऊपर बताइए, तो उसमें मैंने बताया, बहुत प्यार मिला आप सभी का दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे टॉपिक, जो आपके टॉपिक हैं वो लिख के भेजिए, क्योंकि परम क्लासेस वो चैनल है दोस्तों जो आपको हिंदी के अंदर मीडिया से संबंधित सारे जो आपके बिंदु हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हर रोज नई सामग्री लेकर आता है। तो दोस्तों देखते रहिए, देरी किस चीज की है? दबाइए बेल आइकन और कर दीजिए सब्सक्राइब अपने दोस्त को। और कल भूलना मत, कल इसी समय इसी चैनल पर वापस मिलेंगे। तब तक के लिए अपने परम क्लासेस दोस्त को विदा कीजिए वापस मिलने के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।